नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा अध्याय 12 गुणनखंडन के पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे। अध्याय 12 के गुणनखंडन इस पाठ में जो दिया गया है, इसको विद्यार्थी पढ़ें और किस प्रकार से हम संख्याओं के गुणनखंड करते हैं और उन गुणनखंडों में हम सार्व गुणनखंड निकालते हैं। और नीचे हमें कुछ सर्वसमीकाएँ दी गई हैं जिनका हम अभ्यास के दौरान प्रयोग करेंगे। जैसे सर्वसमीकाओं के रूप में आप परिचित हैं कि a² + 2ab + b² बराबर a+b का होल स्क्वायर, ये पहली सर्वसमीका है। और a² - 2ab + b² बराबर a-b का होल स्क्वायर। और तीसरी सर्वसमीका है a² - b² बराबर a+b इंटू a-b। और चौथी सर्वसमीका है a² x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab बराबर x प्लस a इंटू x प्लस b। तो इन चार सर्वसमीकाओं को विद्यार्थी याद करें और इनको याद करके हम प्रश्नों को हल करने में इनका उपयोग करें। तो जिस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं पाठ के दौरान, इसको विद्यार्थी समझने का प्रयास करें। अब आगे हमें जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं, हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है a² + 2ab + b² के बराबर क्या होगा। तो अभी हमने सर्वसमीका के दौरान पढ़ा कि a² + 2ab + b² बराबर होता है a+b का होल स्क्वायर। तो आपका ए ऑप्शन a+b का होल स्क्वायर सही हो जाएगा। इसके आगे सेकंड प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक सर्वसमीका है। तो अभी जो हमने सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं, उन सर्वसमीकाओं में आप देख रहे हैं कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b², ये नहीं है। a-b का होल स्क्वायर a² - b² नहीं होता। और a² - b² बराबर a-b इंटू a+b। तो ये आपकी सर्वसमीका है। तो आपका सी ऑप्शन a² - b² बराबर a-b इंटू a+b, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में है 8x + 8/8 का सरल रूप होगा। तो इसमें 8 कॉमन है, तो आप यहाँ पर कॉमन लेकर के इसको हल कर लेंगे। यहाँ बचेगा x + 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x + 1। तो आपका ए ऑप्शन x + 1 सही होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न में कहा गया है कि x² + 8x + 16 के बराबर क्या होगा। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने में आप देखेंगे, इसको आप समझ रहे हैं कि ये आपका a² और इसको हम बना देंगे b² यानी कि 4 का वर्ग, यानी x का वर्ग धन 4 का वर्ग, a² धन b², वे हो जाएगा 2ab यानी 2a मतलब x और b यानी 4, तो 2 चौके 8। तो ये बन जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, x धन 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब आगे पांचवा प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल x² धन 8x धन 15 वर्ग इकाई है। यदि इसकी चौड़ाई x धन 5 इकाई हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब देखो, हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल है x² धन 8x धन 15 है।
वर्ग इकाई है, और यदि इसकी चौड़ाई x धन 5 इकाई हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम x धन 5 से इसमें भाग दे देंगे, या हम इसके गुणनखंड कर लेंगे तो हमें x प्लस 3 इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आप भाग देंगे तो x और 5 3 15 यानी x प्लस 3 ही आएगा। चूंकि ये प्लस में दिया है तो हमारा प्लस का ही गुणनखंड होगा x प्लस 3। इसके आप गुणनखंड या भाग देके किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो प्रश्न 6वां है, दिए हुए पदों में सार्व, जिसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें पहले में हल करेंगे कि 2y को लिखा 2 गुणा y और 24xy को लिखा, इसके भी गुणनखंड किए तो 2 गुणे 12 गुणा x गुणा y। अब चूंकि सार्व गुणनखंड होता है जो उभयनिष्ठ यानी सबके पास हो, तो इन दोनों का सार्व गुणनखंड दो भी एक दोनों के पास है और इसके बाद y भी है, तो ये आपका सार्व गुणनखंड हो गया 2y। सेकंड में दिया 21ab, तो 21ab को लिखा 3 गुणे 7 3 7 21 a गुणा b, और 49ab स्क्वायर 49 को लिखा 7 गुणा 7 गुणा a गुणा b स्क्वायर को b गुणा b। तो इतने का सार्व गुणनखंड बराबर, अब चूंकि जो दोनों के पास हो वो गुणनखंड हम लेते हैं, तो 7 और a b दोनों के पास है और एक b भी है, तो ये बन जाएगा 7ab। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे प्रश्न 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित का विभाजन करिए। अब हमें विभाजन करना है, तो पहला देखते हैं 12x माइनस 48 में भाग देंगे 6 का। तो जब हम 6 का भाग देंगे तो 12x बटे 6 माइनस 48 बटे 6, तो आपका ये बनेगा 6 दूनी 12 2x माइनस 6 8 48, तो 2x माइनस 8, तो हम इसका 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकाल लिया तो बचा x माइनस 4, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। सेकंड भाग में इसके माइनस 36y³ बटे 9y स्क्वायर, तो हमने 36 के गुणनखंड किए तो माइनस 4 गुणा 9 4 नाम 36 और y गुणा y गुणे y बटे 9 गुणा y गुणे y। अब 9 से 9 कट जाएगा और बचेगा माइनस के 4 और y से ये 2y भी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा y, तो माइनस के 4y। इस प्रकार से आप इस 7वें प्रश्न को इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब 8वें प्रश्न में कहा गया है गुणनखंड कीजिए। तो पहले भाग में p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 है। तो देखो गुणा करने में 16 है माइनस के, और जोड़ने या घटाने में हमें 6p चाहिए। तो आप देखते हैं कि हम दो संख्याएं 16 को दो संख्याओं में विभाजित करते हैं, तो वह दो संख्याएं होंगी 8 और माइनस 2, प्लस के 8 और माइनस के 2। जब हम 8 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो हमें प्लस के 6 मिल जाएंगे, और जब हम प्लस के 8 और माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी माइनस के 16 प्राप्त होंगे। तो हम इस मध्य पद को दो संख्याओं में विभाजित कर देते हैं, तो लिखा p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16 है। अब हम कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से p कॉमन लिया तो यहाँ बचा p प्लस 8, और इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया p प्लस 8। जो यहाँ होगा वही इस वाले में आएगा, तो आप इसको लिखेंगे, एक भाग बन गया p प्लस 8 और दूसरा हो गया p माइनस 2। अतः हम लिख देंगे कि p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 बराबर p प्लस 8 इंटू p माइनस 2। इस प्रकार से हम पहले भाग को हल कर लेंगे। अब हम सेकंड भाग में देखते हैं कि 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 5y स्क्वायर माइनस के 20y और प्लस के 2yz और माइनस के 8z। इस प्रकार हमने लिखा। लिखने के बाद अब कॉमन लिया तो 5y कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा y और माइनस 5 चौके 20 यानी 4, प्लस यहाँ से हमने 2z कॉमन लिया
तो यहाँ पर बचेगा y और माइनस के 2 चौके 8 4, तो एक आपका बन गया y माइनस 4 और एक बन गया 5y प्लस 2z। इस प्रकार से हम अतः करके उत्तर में इतने बराबर इतना लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये 8वें प्रश्न का हल आप इस प्रकार करेंगे। अब आगे 9वें प्रश्न में कहा गया है कि व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भागफल जब हम ज्ञात करेंगे तो इनके व्यंजक के गुणनखंड, तो देखो गुणनखंड करने, अब इनके गुणनखंड भी करेंगे और भाग भी देंगे। तो देखो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 और भाग देंगे m प्लस 2 से। तो अब इसके देखो गुणा करने में माइनस के 32 और जोड़ने या घटाने में हमें माइनस की 14 चाहिए। तो हमने 16 दूनी 32 यानी प्लस के 2 और माइनस के 16 है। जब हम गुणा करेंगे तो माइनस के 32 और घटाएंगे तो 16 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 14 बचेंगे। तो ये बन जाएगा m स्क्वायर और 14 को हमने दो संख्याओं में प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32 और भाग देंगे m प्लस 2 से। जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो m कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा m प्लस 2 और माइनस 16 कॉमन लिया तो आ गया m प्लस 2 और भाग दे रहे हैं m प्लस 2 से। अब इसको और नीचे सरल करते हैं तो m प्लस 2 एक भाग हो गया और m माइनस 16 बटे m प्लस 2 इससे कट जाएगा और हमारा उत्तर बचेगा भागफल m माइनस 16। तो ये आपका भागफल कहलाएगा। जब हम इसके सेकंड भाग में देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमें 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में भाग देना है 2p इंटू पी प्लस क्यू से। तो हमने इसको लिखा और लिखने के बाद अब देखो 5pq और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें सर्वसम का लगा के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बना दिया p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू बटे 2p इंटू पी प्लस क्यू। तो अब इसमें ये p प्लस क्यू और आपका ये p प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा और आपका ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5q बटे 2 इंटू पी माइनस क्यू। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये भागफल होगा। इस प्रकार से आप इस 9वें प्रश्न का हल कर लेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब हम प्रश्न 10वां देखते हैं कि यदि x माइनस 1/4 x माइनस 1/x बराबर 4 तो उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें दिया है x माइनस 1/x बराबर 4, तो इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग। अब इसको सरल करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab 2 और a का मान x गुणा b का मान 1/x प्लस और b स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 और x का वर्ग x स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 है। अब x से x कट जाएगा और बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 है। तो माइनस केवल जो 2 बचा है इसका हमने इधर पक्षांतर किया तो प्लस 2 आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 2 18। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 18 आ गया। अब आगे 11वें प्रश्न में कहा गया है कि एक कॉपी की कीमत a+5 है तथा हेमा ने a+5 कॉपियां खरीदी। एक की कीमत इतनी है और इतनी कॉपियां हेमा ने खरीदी। ए के पदों में उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर 3 है तो उसके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आप किस प्रकार से करेंगे, चूंकि एक कॉपी की कीमत a+5 है तो इसलिए a+5 कॉपियों की कीमत हम गुणा कर देंगे a+5 इंटू a+5,
तो इसको लिखेंगे a प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 पंचे 10a प्लस b स्क्वायर यानी 5 25। इस प्रकार से आप इसको नोट करेंगे। अब आगे यदि a बराबर 3 दिया है, यदि a बराबर 3 तो इसमें जब हम मान रखेंगे a की जगह 3 का वर्ग प्लस 10 गुणा a अर्थात 3 प्लस 25, तो 3 का वर्ग 9 प्लस 10 तिहाई 30 प्लस 25, तो जोड़ दिया तो कितना आ गया 64 रुपये। तो जी इसकी कीमत हो जाएगी 64 रुपये। इसके आगे 12वां प्रश्न दिया है कि एक आयत जिसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 वर्ग इकाई है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा की माप x प्लस 4 इकाई है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा x बराबर 10 के लिए दोनों आकृतियों आयत और वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना करिए। तो देखो हमें एक आयत का क्षेत्रफल दिया है वर्ग इकाई में और वर्ग की भुजा दी गई है, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। तो इस आयत के क्षेत्रफल में x बराबर 10 रखने पर जब हम मान 10 रखेंगे तो 10 का वर्ग प्लस 7 गुणा 10 प्लस 12, तो 10 का वर्ग 100 प्लस 10 से 70 प्लस 12, तो टोटल कितना आ गया 182। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, तो भुजा जो आपकी होगी x प्लस 4 भुजा दी गई है, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। चूंकि 2 बार दिया है तो इसमें सर्वसम का लगाएंगे, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 चौके 8x प्लस b स्क्वायर यानी 4 चौकी 16 है। अब हम इसमें भी चूंकि वर्ग के क्षेत्रफल में x बराबर 10 रखने पर, तो हम इसमें भी मान जब 10 रखेंगे तो 10 का वर्ग प्लस 8 गुणा 10 प्लस 16, तो 10 धाम 100 प्लस 8 धाम 80 प्लस 16 मिलाकर के हो गया 196। तो अब आप इसको बताएंगे कि अतः वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ज़्यादा है। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल 196 आया और आयत का क्षेत्रफल 182 आया, तो अब हम आयत और वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना में कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब आगे प्रश्न नंबर 13 में 45 इंटू एक्स की घात 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर को 5x इंटू एक्स माइनस 3 से भाग दीजिए। तो हम किस प्रकार से भाग देंगे, सबसे पहले हमने इसको लिखा और बटे में भाग जो हम दे रहे हैं, तो इसके हमने अब चूंकि इसमें x की घात 2 कॉमन है, तो 45 इंटू एक्स की घात 2 बाहर निकाला, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा माइनस के 7x प्लस 12 बटे 5x इंटू एक्स माइनस 3। अब हमने 5 से एक काट दिया, तो 5 नाम 45, 9 और x से ये आपका एक x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो इसके गुणनखंड किए, गुणा करने में हमें प्लस के 12, जोड़ने और घटाने में माइनस के 7, तो हमने 12 के गुणनखंड किए तो 2 संख्याएं प्राप्त की, -3 और -4। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4x प्लस के 12 बटे नीचे बचा आपका x माइनस 3। तो अब हम कॉमन लेंगे, तो जब आप इसे आगे सरल करेंगे 9x, तो इसमें से x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 3, और इन दोनों में से -4 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बटे x माइनस 3। तो अब ये बन जाएगा 9x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बटे x माइनस 3। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 ही कट जाएगा और हमारा उत्तर में बचेगा 9x इंटू एक्स माइनस 4। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को इस प्रकार हल कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब प्रश्न 14 में देखते हैं, व्यंजक 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 को क्रमशः भाजकों p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 इन p प्लस 4 और p माइनस 4। तो आप देखेंगे
द्वारा विभाजित कर यह बताइए कि किस भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतया विभाजित है। यानी हमें इन चारों से विभाजित करना है इसके गुणनखंडों को कि यह किस गुणनखंड के द्वारा पूर्णतः विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 5p² माइनस 25p प्लस 20। तो अब आप देखेंगे गुणा करने में, अब देखो इसको पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं, चूँकि 5 सभी में कॉमन है तो यहाँ बचा p² माइनस 5p प्लस 20। इसके बाद गुणा करने में 4 जोड़ने घटाने में 5, तो 4 और 1 5, तो p² माइनस के 4p माइनस के p और प्लस के 4। अब आगे किया तो कॉमन आया p, तो यहाँ से बचा p माइनस 4 और माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा p माइनस 4। अब 5 इंटू 1 बन गया p माइनस 4 और 1 हो गया p माइनस 1। ये आपके गुणनखंड हो गए। अब इस गुणनखंड में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे p प्लस 1 से। तो p प्लस 1 से जब हम भाग देंगे तो 5 इंटू पी माइनस 4 इंटू पी माइनस 1 1 बटे p प्लस 1। तो इसमें से किसी को नहीं कटना है, सरल नहीं होना है, तो इसमें भाग पूर्णतया नहीं जा रहा है। जब हम p माइनस 1 का प्रयोग करते हैं तो 5p माइनस 4 इंटू पी माइनस 1 बटे p माइनस 1। तो आपका ये p माइनस 1 और p माइनस 1 कट जाएगा और उत्तर में आएगा 5 इंटू पी माइनस 4। फिर इसके बाद फिर हम p प्लस 4 से भाग देंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी विभाजित नहीं हो रहा है। और इसके बाद जब हम p माइनस 4 से देते हैं तो आपका ये p माइनस 4 से p माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5 इंटू पी माइनस 1। तो हम देख रहे हैं कि इन चारों में p माइनस 1 और p माइनस 4 इन दोनों से ही यह आपका बहुपद पूर्णतया विभाजित होता है। तो आपका ए p माइनस 1 और p माइनस 4 इन दोनों से ही आपका पूर्णतः विभाजित होता है। अतः हम बता सकते हैं कि भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतः विभाजित होता है p माइनस 1 और p माइनस 4 से। अब आगे प्रश्न 15 में किसी आलेख कागज की शीट में से निम्न टाइलों को काट लीजिए। अब इन टाइलों को दर्शाए गए चित्र के अनुसार रंग लीजिए। इसको रंगना है और इन टाइलों को व्यवस्थित करके एक वर्ग बनाइए। अब आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ग बना हुआ है इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है xx, और ये आपका नीला रंग है। और इसमें हम देख रहे हैं लाल रंग के कितने हैं, 4, जो कि चौड़ाई इनकी 1 सेंटीमीटर, लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इनकी चौड़ाई आपकी समान xx है। और इस प्रकार से, और यहाँ पर हरे रंग भी हमें 1 बाई 1 सेंटीमीटर के 4 डिब्बा ये बने हुए हैं। तो इन सभी आकृतियों से हमें एक वर्ग बनाना है। और नीचे कहा गया है कि इस प्रकार बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए और साथ ही इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो हमें जो सबसे पहले दिया गया था नीला रंग, तो हमने क्या किया, इस नीले रंग को जो कि आपका x बाई x में दिया गया है तो ये हमने बनाया। और इसके बाद x में ही आपका ये लाल रंग दिया है तो हमने उसी x की साइज में लाल रंग 2 हमने इधर कर दिए और 1-1 सेंटीमीटर इनकी आपकी ये लंबाई है और चौड़ाई में आपका x के समान ही हो गया। और 2 लाल रंग हमने नीचे लगा दिए, इनकी लंबाई आपकी 1-1 और 4 आपके हरे दिए गए हैं तो 1 बाई 1 सेंटीमीटर के आपके जे होंगे, जो कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आपका jx और 1 और 1 2 यानी x प्लस 2, यानी आपकी जो भुजा बनेगी ये x प्लस 2 जे बनेगी। और इधर भी हम देख रहे हैं x 1 और 1 2, x प्लस 2 आपकी ये भुजा हो गई। और नीचे भी हम देख रहे हैं कि x प्लस 2 आपकी ये भुजा हो गई और आपकी x प्लस 2 आपकी ए भुजा हो गई। यानी वर्ग की चारों भुजाएं समान हो गई और हमने इन सभी आकृतियों को इस प्रकार से हमने वर्ग बना लिया। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो हमारी जो भुजा है वह x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो हम इसमें वर्ग लगा देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सर्वसमका से सरल करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे ए एक्स गुणे 2 और प्लस 2 का वर्ग। तो अब सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमने इस वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले अध्याय के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।